अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, कल रात को एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया और हादसा पेश आया। ज़िला दादू और सेवन के करीब एक हादसा पेश आया जिसमें 20 अफराद की हलाकत हुई है और बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, ये फैसल बावडा ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं अपने तहरीक इंसाफ के हवाले से या अपने दौरा हुकूमत के हवाले से, मजीद कुछ नए इंकशाफात किए, उस पर भी बात करेंगे। और सिंध के अंदर एक नई करप्शन की एक दास्तान सामने आई है, थोड़ी सी बात उस पर भी करेंगे। चलते शुरू करते हैं। कल रात एक अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है जिसने 20 के करीब जानें निगल ली हैं। वो हादसा क्यों पेश आया, उस हादसे पेश आने की क्या वजूहात थी? वजूहात सीधी सादी सी हैं कि देखें, 2 से 3 माह गुजर चुके हैं, अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका है सिंध के दीगर अजला से, क्योंकि बारिशें थी। पहले तो यानी खुद से तबाही करवाई गई हुकूमत सिंध की जानिब से, एक बेतहाशा पैसा बटोरने के हवाले से, करप्शन करने के हवाले से, माली इमदाद और पता नहीं क्या क्या करने के हवाले से सिंध हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आलमी इमदाद इतनी सारी मिली, लेकिन वो कहाँ गई कुछ पता नहीं। इससे कबल एक पहले वाकया हुआ था जो नूरियाबाद मोटरवे पे, M9 मोटरवे पे हादसा हुआ था, जिसमें सैलाब मुतासिरीन जो वापस जा रहे थे वो भी उनकी कोच में आग लग गई, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ, वो भी लुक़्मा अजल बन गए। उसमें भी 12 से 13 अफराद के करीब वो बेचारे झुलस कर तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। ना वफाकी हुकूमत ने उसका कोई नोटिस लिया और ना ही सिंध हुकूमत ने नोटिस लिया, लेकिन जबानी कलामी, जैसा कि कल रात वाले वाकये के बाद मौलाना असद महमूद जो हैं, जिनके पास अपना रोड्स की डिपार्टमेंट है, यानी वफाक की जानिब से, उन्होंने एक नोटिस ले लिया है कि जी मैंने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग ली है। ये आपकी स्क्रीन पे वो भी चलेगा, आगे देखिएगा आप। लेकिन मकसद कहने का ये है कि सिंध हुकूमत आखिर क्या चाह रही है। सिंध हुकूमत ने पहले तो अपने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनको तनहा छोड़ दिया, उनकी ना मदद की, ना उनको पैसे दिए, बल्कि उल्टा करप्शन की। करप्शन करके पहले तो, उससे कबल जब पानी की सूरत हाल थी, बरसातों के मामलात थे, तो उस वक्त अलर्ट एक जारी हुआ था महकमा मौसमियात की जानिब से। 3 माह कबल अलर्ट जारी हुआ था कि सिंध के अंदर 2010 जैसा सैलाब आने का खदशा है और जो बारिशें होंगी वो बेतहाशा बारिशें होंगी, तो इसके लिए इकदाम करना बहुत जरूरी। लेकिन सिंध हुकूमत ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव नहीं लिया, बल्कि उल्टा उन्होंने करप्शन कर दी। जो शुरू में यानी बरसातों के हवाले से या किन मामलातों के हवाले से लोगों को सहूलत फराहम करने के हवाले से जो 3.5 से 4 अरब रुपए जो डीसीज को फराहम किए गए थे, उनमें भी करप्शन की गई। तो करप्शन दर करप्शन सिंध के अंदर गुज़िश्ता 14-15 सालों से सिंध के अंदर करप्शन चल रही है और लाकानूनियत है, जिसको चाहे पकड़ लो, जिसको चाहे छोड़ लो, लेकिन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये जो कल वाकया हुआ है खैरपुर से, जो 7 जाने के लिए एक वैन थी, मुसाफिर वैन, उसमें सवार 20 अफराद, एक ही यानी घर के कई सारे अफराद जो लुक़्मा अजल बन गए, एक हादसे का शिकार हो गए। वो क्यों हुए? क्योंकि पानी निकाल करने की वजह से, जो बरसातों का पानी था या सैलाब का पानी था, उसको निकाल करने की वजह से सिंध हुकूमत ने अपनी मनमानी करते हुए पहले तो कट नहीं लगा रहे थे कि पानी निकालो। जब कट लगाना उन्होंने जरूरी समझा, जब उनको माली इमदाद मिलने के यानी चक्कर में, माली इमदाद बटोरने के चक्कर में, आलमी लेवल से इमदाद बटोरने के चक्कर में उन्होंने फिर कट लगाए। आपको पता है कि मंशर जो झील है उसका पानी ओवरफ्लो हो रहा था, लेकिन कट नहीं लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद फैसला हुआ अचानक कि कट लगाए जाएंगे और फिर दादू को, आपके सामने दादू को पूरा डुबोया गया। ये वो कट हैं जो अपना सैलाब के दौरान पानी को निकाल करने के लिए लगाए गए थे, जो सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे। अब उसी कट बोलें या उसको खड्डा बोलें, जो भी है, उसमें रात के अंधेरे में तेज रफ्तार एक तो वैन चल रही थी, तो वो उस खड्डे में या उस खाई में जा गिरी, जिसमें 14 के लगभग जो है ना हमारी माए बहनें जो अपना लुक़्मा अजल बनी है इस एक्सीडेंट में, और 6 बच्चे और बच्चियां हैं। अब अफसोस की खबर यह है, अफसोसनाक खबर यह है कि बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि 7 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था इस बंदे को, जो खैरपुर से 7 जा रहा था।
7 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, उसकी मन्नत को पूरी करने के हवाले से उन्होंने मन्नत मांगी होगी। कोई 7 में हम जाके कोई यानी खैरात करेंगे या कोई पैसे देंगे, वहां पर हाजिरी देंगे, इस किस्म की। अब उनकी मन्नत पूरी करने के हवाले से वो पूरे अपने खानदान के साथ यानी पूरे घर की फैमिलीज के साथ वैन में सवार होकर जा रहे थे। तो 7 बच्चियों के बाद एक बेटा जो पैदा हुआ, अब वो एक बेटा भी गया, 7 बच्चियां भी गई और साथ ही साथ माएं बहनें भी लुकमा अजल बन गई। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले तो सिंध हुकूमत पे आती है कि सिंध हुकूमत ने जो कट लगाए वो अभी तक उनको वापस क्यों बंद नहीं किया गया। रोड तबाही का शिकार हैं और पहले ही 7 वाले रोड को खूनी रोड का एक नाम दिया गया है, क्योंकि 7 के रोड पे हादसा एक मामूल बना हुआ है। आए दिन वहां पर एक्सीडेंट होते हैं, एक तेज रफ्तारी के हवाले से और दूसरा सिंगल रोड था, अब डबल रोड हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई खातिर खा इक़दामात नहीं है। मोटरवे पुलिस कहां है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज कहां है और सिंध हुकूमत? ये जवाब उनसे लेना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, वरना आए दिन फिर ऐसे ही इस किस्म के हादसा होंगे। जैसे ये कल रात को 20 जाने लुकमा अजल बन गई है, 20 जाने एक्सीडेंट में हमसे बिछड़ गई हैं, चली गई हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए, लेकिन हमारी हुकूमत को मेरे ख्याल से कभी रहम और करम उन पे अपने लोगों पे नहीं आएगा। वफाकी हुकूमत भी एक बस अपना नोटिस लेने के बाद खामोशी अख्तियार करती है और सिंध हुकूमत तो आपको पता है कि करप्शन दर करप्शन गुज़िश्ता, जैसे कि मैंने कहा कि 14 सालों से सिंध में चल रही है। सिंध हुकूमत के हवाले से कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोगों के नाम पे माल बटोरना है, करप्शन करना है, लेकिन लोगों को सहूलियात मुयसर नहीं करना है। तो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया, अब इस पे सिंध हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा और ये खास करके जो कट लगाए गए, बड़ा मेहरबानी इन कट को वापस फिल करके रोडों को सही किया जाए ताकि आगे मजीद कुछ जिंदगी लुकमा अजल बनने से बच जाए। फैसल वावड़ा ने कई सारे इंकशाफात किए हैं। कल रात जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के साथ उन्होंने 3 अपने बंदों को, पार्टी के लीडरान को सांपों से तशबीह दे दी। उन्होंने कहा 3 सांप है पार्टी के अंदर और कुछ कीड़ों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अपना मौजम जो हमारे अपना कारकुन जो शहीद हुए वजीराबाद में, उनको गोली ऊपर से मारी गई थी, ना कि वो नीचे जो बंदा पिस्टल का फायर कर रहा है उस पिस्टल के फायर से मौजम की जान नहीं गई। मौजम की जान गई है ऊपर, राइफल से जो गोली मारी गई है वो ऊपर से। उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका जवाबदेह कौन होगा? क्या तहरीक इंसाफ ने वाकई उसका पोस्टमार्टम करवाया? क्या तहरीक इंसाफ उस इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसके लिए तो FIR की यानी बात कर रही है? क्या मौजम का जो कत्ल हुआ है क्या उसकी दाद रसी सिर्फ पैसे से होगी? उनकी दाद रसी सिर्फ वो एक अपना इमरान खान साहब के वो शर्टों पे जो सिग्नेचर है उससे होगी? नहीं, उन बच्चों का बाप बिछड़ गया है, एक औरत का शोहर बिछड़ गया है, वो जिंदगी कैसे बसर करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो फैसल वावड़ा साहब ने कहा है कि ऊपर से गोली मारी गई है, उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। जैसा कि अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम वहां कीनिया में हुआ, लेकिन उसमें कुछ चीजें सामने नहीं है, लेकिन यहां पाकिस्तान के अंदर जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें तो मजीद चीजें सामने आई। इसी तरीके से के साथ अगर मौजम का भी पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा कि गोली वाकई ऊपर से मारी गई है। जो अपना पंजाब की जो पुलिस है उनकी जानिब से एक फायर किया गया था, वो फायर किस तरह से भी किया गया, लेकिन उसी फायर से मौजम की जान गई है, ना कि उस हमले आवर की अपना पिस्टल से वो फायर हुआ था, वो ऊपर से फायर हुआ था, जिसकी वजह से वो अपना मौजम की शहादत या मौजम की मौत वाक़ई हुई। और फैसल वावड़ा ने आर्मी चीफ के मुतालिक कहा कि जब वज़ारत उज़्मा थी इमरान खान साहब की, तो वज़ारत उज़्मा की ऑफिस के गेट के बाहर 3 हमारे जो सपोले जो उन्होंने कहा है वो आर्मी चीफ को भड़का रहे थे, आर्मी चीफ को बता रहे थे इमरान खान साहब के मुतालिक कुछ गलत फहमियां पैदा कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि जी ऐसी चीज नहीं है, ये आपको गुमराह कर रहे हैं, इमरान खान साहब ऐसे नहीं है। इमरान खान साहब के मुतालिक यानी गुमराह कुन मालूमात फराम की जा रही थी। तो उसमें फैसल वावड़ा साहब ने कई सारे हकायक से पर्दा उठाया है। फैसल वावड़ा ने कहा है कि 3 पार्टी लीडरों को उन्होंने यानी सांपों से, जैसे मैंने कहा तशबीह दे दी है उन्होंने, 3 लीडरों को सांपों से तशबीह देकर कहा 3 सांपों ने इमरान खान की वज़ारत उज़्मा में वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आर्मी चीफ को इमरान खान के खिलाफ भड़काया। मैंने आर्मी चीफ से कहा कि इमरान खान ऐसे नहीं,
उनकी बातों में ना आए। उन्होंने कहा कि 3 सांप वजीर आजम बनने के उम्मीदवार हैं, 3 सांप, कुछ कीड़े, 2 खास लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। फैसल वाडा ने कहा कि इमरान खान को समझ नहीं आ रहा कि उनसे कौन काम ले रहा है। फवाद चौधरी ऐसी चीज का दिफा कर रहे हैं कि अपनी बात कहने के लिए मजीद झूठ बोलना पड़े। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए मई और पीडीएम वाले अक्टूबर कह रहे हैं। कुछ कीड़े भी हैं जिनके पास बीड़ी पीने के पैसे भी नहीं। फैसल वाडा ने कहा कि मैंने कहा था अरशद शरीफ का लैपटॉप और फोन नहीं मिलेगा, सो नहीं मिला। ये फैसल वाडा ने नए इंकशाफ किए हैं। तो पहले भी फैसल वाडा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने पे उनको शोकाज दिया गया, फिर उनकी पार्टी रुकनीत खत्म की गई। अब ये साबिक तहरीक इंसाफ के वजीर हैं या साबिक मेंबर हैं, तो फैसल वाडा ने ये इंकशाफ किए। अब सिंध के अंदर क्या हुआ है कि एक इंकशाफ हुआ है। वो इंकशाफ कौन सा है कि हैदराबाद और सखर मोटरवे बनने वाला है, उसकी जमीनों में एक करप्शन की गई है। यानी मोटरवे अभी बनाई नहीं, मोटरवे की अभी सिर्फ मंजूरी दी गई है, उससे पहले यानी 2.25 अरब रुपए की करप्शन की है। किसने? डीसी मटियारी मोहम्मद अदनान राशिद, जो हैदराबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। अब उन्होंने बताया है कि उन्होंने यानी एतराफ जुर्म भी कर दिया है। अब डीसी मटियारी ने कहा है कि 40 करोड़ जमील जमा को दिए जो असलम पीरजादा ने बजरिया कैश वसूल किए। 50 करोड़ महबूब जमा जो मुसरत मल्ला ने वसूल किए बजरिया कैश। अब जिसमें 10 करोड़ की लेक्सस गाड़ी बुक की गई। 40 करोड़ डीसी अदनान रशीद को हिस्सा मिला, 7 करोड़ बैंक मैनेजर जुड़ेल शाह का हिस्सा। 30 से 35 करोड़ की तहकीक जारी है। यह सारी रकम 7 दिन में सिंध बैंक से जारी हुई। अब ये सिंध के अंदर यानी करप्शन का, जैसे मैंने कहा कि बाजार गर्म है, जिसे चाहे जो समझ में आए वो करे, पैसे दे इदारों के अंदर। सिंध के जो भी इदारे हैं वो सारे करप्ट हैं, उसके अंदर करप्शन का एक बाजार लगा हुआ है। आपको जो चीज यानी जिस पे कब्जा करना है, जो चीज बाहर एक मसलन आपने हथियानी है, तो इदारे के अंदर इदारे के अफसर के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं उनको आप पैसा खिलाएं। डीसीज हो, पुलिस हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, उनको पैसे खिलाएं और अपना काम करवाएं। ऐसे ही कराची के अंदर बदकिस्मती के साथ जो सिंध की जमीनों के साथ जो किया जा रहा है, जो बिल्डर माफियाज को अपना कोरियों के दामों जमीनें बेची जा रही हैं और अपनी रिश्वत लेने में यानी भरपूर किरदार अदा किया जाता है। करोड़ों रुपए की करप्शन ली जाती है और अरबों रुपए की जमीन कोरियों के दामों बेची जाती है। इसके अंदर बाजार गर्म है करप्शन का। अगर करप्शन ना होती तो मेरे ख्याल से जो बारिशों या सैलाबों से जो 2 करोड़ सिंधी जो मुतासर हुए वो आज ऐसे दरबदर नहीं होते, आज उनको पक्के घर मिल जाते। और ये जो रोड को जो कट लगाई गई थी, ये कट भी फिल करके बेहतरीन किस्म की रोड बनाई जाती। अगर सिंध हुकूमत उसमें बेहतरीन किरदार अदा करे, अगर सिंध हुकूमत की नीयत ठीक हो, सिंध हुकूमत करप्शन ना करे, तो फिर सिंध एक पेरिस बन सकता है पूरा सिंध, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन बदकिस्मती के साथ सिंध के लोगों की मेरे ख्याल से किस्मत ही ऐसी है कि उनके ऊपर जरदारी माफिया जैसे या ऐसे पीपल्स पार्टी की मद में एक यानी करप्शन के जो बादशाह हैं वो बैठे हुए हैं और सिंध को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से नहीं। मेरे ख्याल से कि वो कहते हैं कि नहा धो के सिंध को लूटा जा रहा है, दोनों हाथों से और पांव फैला के सिंध को लूटा जा रहा है। तो सिंध की किस्मत बदलने के लिए सिंध के लोगों को तब्दील होना पड़ेगा और सिंध के लोगों को अपने लिए बेहतरीन हुक्मरानों का चुनाव करना पड़ेगा, वरना सिंध के लोग ऐसे ही दरबदर की ठोकरें खाते फिरेंगे और ये करप्शन का बाजार यूं ही चलता रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।